Gambler's fallacy. Why the balancing force of universe is baloney. baloney क्या है मुझे मालूम नहीं, देखते हैं. In summer 1913 में समर में something incredible happened in Monte Carlo. Monte Carlo जानते हैं क्या होता है? हाँ, कंपनी है, जगह भी है, एक जगह है मॉन्टे कार्लो. मॉन्टे कार्लो में कुछ इनक्रेडिबल हुआ, बहुत अच्छा हुआ. क्राउड्स गैदर्ड अराउंड अ रूलेट टेबल एंड कुड नॉट बिलीव देयर आईज. रूलेट शायद राउंड टेबल को बोलते हैं. इकट्ठी हो गई और अब जो उन्होंने देखा, आंखों देखा, विश्वास नहीं कर पाए. द बॉल हैड लैंडेड ऑन अ ब्लैक 20 टाइम्स इन अ रो. 20 बार एक साथ ब्लैक पे बॉल आई. कोई टाइप का जुआ होगा वो, हाँ शायद रूलेट उसको बोलते हैं. गोल घुमाते हैं ना तो बॉल ब्लैक और व्हाइट में किसी में गिरती है, तो ब्लैक वाली में 20 बार कंटिन्यूअसली गिरी. मेनी प्लेयर्स टुक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इमीडिएटली पुट देयर मनी ऑन रेड. और बहुत लोगों ने इसका मौके का फायदा उठाया और रेड पर पैसा लगा दिया. बट द बॉल कंटिन्यूड टू कम टू रेस्ट ऑन ब्लैक. लेकिन बॉल बार बार रेड पर जाती नहीं थी, हर बार रेड ब्लैक पर ही जाती थी, रेड पर कभी गई नहीं. इवन मोर पीपल फ्लॉक्ड टू द टेबल टू बेट ऑन रेड. और जितनी बार ब्लैक पर बॉल जाती थी, लोग सोचते थे अगली बार अब रेड पर जाएगी, तो और लोग आते थे उस पर पैसा लगाने के लिए. इट हैड टू चेंज इवेंचुअली. आखिर बदलेगा तो है ही. बट इट वॉज ब्लैक येट अगेन. लेकिन हर बार ब्लैक होते जाता था. एंड अगेन एंड अगेन. It was not until the 27th spin that the ball eventually landed on red. 27वीं बार जो बॉल था वो रेड पर गया. By that time the players had bet millions on the table. तब तक करोड़ों रुपए रख चुके थे टेबल पे. In a few spins of wheel they were bankrupt. 27 बार में वो सब bankrupt हो चुके थे, उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे. Full stop. अब द एवरेज IQ ऑफ pupils इन अ बिग सिटी इज 100. जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका एवरेज IQ 100 होता है. टू इन्वेस्टिगेट दिस यू टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स. इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप रैंडम सैंपल लीजिए 50 स्टूडेंट्स का. 2-4 LPS से ले लिया, 2-4 अजमानी से, 2-4 डॉन बॉस्को से. द फर्स्ट चाइल्ड टेस्टेड वाज हैज एन IQ ऑफ 150. पहला बच्चा, उसका IQ चेक किया तो 150 है. व्हाट विल द एवरेज IQ ऑफ योर 50 स्टूडेंट्स बी. आपके जो 50 बच्चे हैं उनका IQ एवरेज कितना होगा? मोस्ट पीपल गेस 100. ज्यादातर बच्चे लोग बोलेंगे 100. Somehow they think that the super smart student will be balanced out. उनको लगता है कि जो सुपर स्मार्ट बच्चे हैं, पहला वाला 150 हुआ, लेकिन उनको लगता है इक्के दुक्के होंगे 150. अल्टीमेटली नीचे वाले आ जाएंगे. 150 ऊपर का है, नीचे कमजोर बच्चे भी आएंगे. They think that the super smart student will be balanced out, perhaps by a dismal student with an IQ of 50. कोई ऐसा बेचारा IQ बहुत कमजोर होगी 50 का, वो निकल जाएगा. और by 2 below average student, या तो थोड़ा कम 75 का मिल जाएगा. But the same such a small sample that is very unlikely. लेकिन खाली 50 बच्चों के सैंपल में ये बहुत अनलाइकली है कि आपको इतनी वेरीड IQ मिले. ये ऐसा ही है कि लखीमपुर में आपको अगर एक गरीब बंदा मिला जो 1000 रुपए महीना कमाता है, तो उसको एवरेज करने के लिए कोई 10 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला आपको मिल जाए, कितने मिलेंगे आपको? बहुत मुश्किल काम है. We must expect that remaining 49 students will represent the average of population, so they will each have an average of IQ. हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एवरेज IQ आएगा 100. 49 times 100 plus 1 IQ of 150 gives us average of 101. 100 बार जब 100 आएगा और एक बार 150 आया, तब उसका एवरेज होता है कितना? 101. Monte Carlo example and the IQ experiment shows that people believe in balancing force of universe. लोगों को लगता है दुनिया जो है ना बराबर करती है. जब लोगों को कोई मारता है, पीटता है,
तुम बोलते भगवान तेरा बदला लेंगे, कर ले मेरे साथ जो करना है कर ले। तो यही चीज लोग, पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि अल्टीमेटली बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, यूनिवर्स हर चीज को बैलेंस करता है। दिस इज द गैम्बलर्स फैलेसी, इसको हम गैम्बलर्स फैलेसी बोलते हैं। हाउएवर विथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स देयर इज नो हार्मोनाइजिंग फोर्स एट वर्क। जो इवेंट्स होती हैं इंडिपेंडेंटली वो हार्मोनाइज नहीं होती। कि आप 10 स्कूल है यहां पे, इस बार डॉन बॉस्को ने टॉप किया, एक बच्चे ने टॉप किया, 2 बार टॉप किया, 3 बार टॉप किया, तो आप सोचेंगे डॉन बॉस्को बार बार नहीं करेगा, कभी तो अजमानी भी करेगा, फिर कभी तो एलपीएस करेगा। ऐसा नहीं होता, वो इंडिविजुअल घटनाएं हैं और इसको बैलेंस करने वाली कोई ऊपर से फोर्स नहीं है। This is gambler's fallacy. However, with independent events, there is no harmonizing force at work. Harmonize, समझते हैं harmonize? बराबर करने वाली force कोई काम नहीं करती। A ball cannot remember how many times it had landed on the black. Ball को क्या याद है कि कितनी बार black पे आई? Despite this, one of my friends enters the weekly mega million numbers into a spreadsheet. किसका कुत्ता है ये? चिल्ला रहा है कुत्ता इतना? और फिर भी मेरा एक दोस्त है जो मेगा मिलियन नंबर्स इनटू स्प्रेडशीट एंड देन प्लेस दोज दैट हैव अपीयर्ड द लीस्ट, जो बहुत कम बार आए हैं नंबर्स। मेगा मिलियन मतलब स्प्रेडशीट मतलब इंटरनेट पर जो आपका एक्सेल शीट होता है उसमें ढेर सारे नंबर वो डालता है, मिलियंस ऑफ नंबर, और जो कम बार आए हैं वो नंबर उनको निकालता है। ऑल दिस वर्क इज फॉर नॉट, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ही इज अनदर विक्टिम ऑफ गैम्बलर्स फैलेसी, वो गैम्बलर्स फैलेसी का एक विक्टिम है। फॉलोइंग जोक इलस्ट्रेट्स दिस फेनोमेनन, एक जोक है उससे ये फेनोमेनन आपको समझ में आएगा। अ मैथमेटिशियन इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग ड्यू टू द स्मॉल रिस्क ऑफ टेरेस्ट्रियल अटैक। टेररिस्ट अटैक, जो मैथमेटिशियंस हैं वो डरते हैं उड़ने से, हवाई जहाज में उड़ने से, क्योंकि टेररिस्ट अटैक हो सकता है उसमें। सो ऑन एवरी फ्लाइट ही टेक्स अ बॉम्ब विथ हिम इन हिज हैंड लगेज। अब चूंकि टेररिस्ट अटैक होगा इसलिए वो बॉम्ब लेके जाता है अपने साथ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बॉम्ब ऑन द प्लेन इज वेरी लो, ही रीजंस, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 बॉम्ब्स इन द सेम प्लेन इज वर्चुअली 0। बोलते हैं आप देखो किसी भी प्लेन में बॉम्ब होने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, और 2 बॉम्ब हो, कि मेरा एक बॉम्ब हो और एक टेररिस्ट का भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही ऑलमोस्ट 0। तब वो चला जाता है हवाई जहाज में बॉम्ब लेके। नहीं समझे? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी घटना को होने की चांसेस। तो इसने अपने मैथमेटिक्स किया, स्टडी किया कि 1000 फ्लाइट अगर एक दिन में चलती हैं तो उसमें से कितनी फ्लाइट में टेररिस्ट आते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। तो देख लिया कि एक ही बॉम्ब लगेगा उसमें, तो एक ही फ्लाइट को 2 बॉम्ब उसमें रखे जाए तो उसकी तो ऑलमोस्ट 0 पॉसिबिलिटी है। तो अपनी बॉम्ब खुद लेके जाता है ताकि 2 बॉम्ब आ जाएं तो 0 ऑप्शन। इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूं। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए थे, कार्ल मार्क्स, शायद वही थे या कोई और थे। उनको सिगरेट पीने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने कहा कि महंगी सिगरेट अगर हम पिएंगे पैसा बर्बाद होगा। तो एक महंगी सिगरेट मान लीजिए 100 रुपए की आती है और आपने पिया और फेंका, और 1 घंटे में आपने 10 सिगरेट पिए, तो कितने पैसे बर्बाद हुए? 1000 रुपए। तो कहते थे इससे अच्छा आप 1 घंटे में सस्ती सिगरेट पियो। तो 1 घंटे में वो 50 रुपए की 50 सिगरेट पीते थे, तो कितने पैसे बचाए उन्होंने? 50 रुपए की 50 सिगरेट पी तो ज्यादा हो गया। लेकिन वो उनका लॉजिक ये था जल्दी जल्दी पियोगे, आधी पीकर फेंक देते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि मैं 100 रुपए की सिगरेट से 50 में बचा रहा हूं। एक सिगरेट पिया और फेंका, 50 में बच गए, एक और पिया और फेंका, 50 में बच गए। इसी को बोलते हैं गैम्बलर्स फैलेसी, या नंबरों में फंस करके अपना दिमाग बेवकूफ बनाना। ये जो मैथमेटिशियन था उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि
तुम अपना बॉम्ब ले जा रहे हो और एक और आदमी बॉम्ब लेकर आएगा, तो वो सोचता है 2 बॉम्ब एक फ्लाइट में होने के चांसेस 0 है, तो उसको लगता है अब मैं जाऊंगा क्योंकि होने के चांसेस 0 है। नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा ना? मैं समझाता हूं। मुझे समझ में आ गया इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आप समझे ना। इसलिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को समझना पड़ेगा आप लोगों को। एक छोटा एग्जांपल ये है, हमने एक एम्प्लॉय रखा, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमने दूसरा एम्प्लॉय रखा, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो तीसरा एम्प्लॉय हमने खूब जोर शोर से खोजा और रखा, और हम ये उम्मीद करते हैं भैया अब तीसरा तो काम करेगा ही करेगा। क्या चांसेस हैं इसके कि तीसरा काम करेगा ही करेगा? पता नहीं। लेकिन जो आदमी ये कहता है भैया तीसरा तो काम करेगा ही करेगा, वो सोचता है कि तीनों इवेंट एक साथ घट रहे हैं एक लाइन में। तो जब 2 फेल हुआ तो तीसरा तो लगेगा। जुआ कैसे खेलते हैं लोग? जुआ क्यों खेलते हैं लोग? लोगों को लगता है कि अगर मैं एक बार हारा हूं, 2 बार हारा हूं, बार बार थोड़ी हारूंगा, कभी ना कभी तो किस्मत जीतेगी। लेकिन जिस चीज को आप किस्मत बोल रहे हैं वो आपके बारे में नहीं सोच रही है, वो तो मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन इस चीज को अगर कोई किस्मत को लोग टैबलेट करना शुरू कर दें, 1 बार 2 बार 3 बार 4, जो आदमी गिनेगा मैं 1 बार हारा, 2 बार हारा, 4 बार हारा, 10 बार हारा, उसको लगता है कि अब 10 बार हार गया इसलिए मैं 11वीं बार जीत जाऊंगा। 11वीं बार आप तब जीतेंगे किसी भी चीज में अगर आप एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे। आप 10 बार हारने की वजह से 11वीं बार नहीं जीतेंगे, ऐसा नहीं है। एक हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, करीब उनकी कंसल्टेशन फीस बॉम्बे में बताते हैं 2000 रुपए एक बार की लेते हैं। तो उनके बारे में कोई बताता था कि वो 13 बार एग्जाम में फेल हुए थे, एमबीबीएस में 13 बार एग्जाम में फेल हुए थे। तो एक हमारे डॉक्टर साहब थे, वो भी 1-2 बार फेल हो गए, और वो ऐसे फेल हुए, जो दूसरे डॉक्टर साहब थे उनसे पूछा गया कि मरीज अगर बीमार है, डिहाइड्रेशन, उसको क्या क्या दोगे? बोलते हैं दाल भात। उनको दवाई का नाम भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था उनको। फिर जब उनसे पूछा मैंने कि डॉक्टर साहब 2 बार आप फेल हो चुके हैं, बोलते हैं तुम्हें पता है 13 बार फेल हुआ था ओपी गुप्ता, मैं तो 2 बार फेल हुआ हूं। अब अगर 13 बार फेल हो जाएगा तो भी ओपी गुप्ता नहीं बनेगा। यही है गैम्बलर्स फैलेसी, इस वाले को थी। तो अब जो पीछे हार को काउंट कर रहा है वो गैम्बलर्स फैलेसी है। ऐसे ही जो मैथमेटिशियन है वो काउंट कर रहा है कि पिछले 10 सालों में कितनी बार टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें एक और कॉम्प्लेक्स फार्मूला निकाला कि यार एक बॉम्ब आना तो बड़ी मुश्किल चीज है। उसने एक इमेजिनेशन की कि 2 बॉम्ब आने के तो चांसेस और कम हो जाएंगे। तो अब एरोप्लेन में 2 बॉम्ब कैसे आएगा? मुश्किल है। तो अपना एक बॉम्ब ले गए अपने साथ ही, और एक बॉम्ब टेररिस्ट लेकर आएगा। लेकिन इस घटना के चांसेस तो बहुत 0 है। तो अब सुकून होकर के जाता है हवाई जहाज में। कितनी बेवकूफी वाली चीज है। हाँ अब इसको और बाद में समझाऊंगा। थोड़ा ये मैथमेटिक्स का है, ये ऐसा ही है राम जी कि हाँ, इसको ऐसे समझ लीजिए, घाटा हो रहा है मान लो हमारी कंपनी को, भैया हर रोज खर्चा हो रहा है हमारा, रोज 5,000 रुपए खर्चा हो रहा है, प्रॉफिट आना है, कैश बुक डेली की मेंटेन होनी है, इनकम होनी है। तो हमने बैंक से लोन ले लिया, इनकम बुक में 50 लाख रुपए आपने लोन ले लिया। छोटे, मैं आपको ओरिजिनल एग्जांपल बताता हूं, मेरे सगे भाई का, आशुतोष शुक्ला जी का। हमारे भाई जो है वो नौकरी करते हैं बहुत बड़ी कंपनी में, एनटीपीसी में। 25-30 हजार रुपए तनख्वाह होगी उनकी। उनको किसी ने बताया कि बैंक से लोन मिलता है 8% पर, 10% पर, 11% पर, हाउस लोन। 11% का मतलब क्या होता है? अगर आप 1 लाख रुपए लेंगे तो 11,000 रुपए आपको देना पड़ेगा साल में। तो उनको जब 7-8 साल नौकरी कर ली तो उनको एक खुजली हुई, अपना घर होना चाहिए, अपना फ्लैट होना चाहिए। जो लोग भी अपना पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उनको खुजली होती है कि हमारे पास अपना घर होना चाहिए। थोड़ा पैसा आ जाता है तब। अब इसके लिए पैसा कहां से आएगा? फ्लैट तो आता है 30 लाख 20 लाख का। मुझसे पूछा उसने, 2 साल पहले की बात है शायद, कि भैया
एनटीपीसी के फ्लैट आ रहे हैं, एक फ्लैट तुम बुक कर लो, एक फ्लैट मैं, तो और फ्लैट कौन सा, 40 लाख के फ्लैट बुक कर लो। मैंने कहा भाई मेरे पास 40 लाख रुपए है नहीं। बोलता है लोन ले लो। मैंने हिसाब किताब लगाया तो लोन लेकर मैं लेता हूं 40 लाख रुपए, पहली बात तो मुझे मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी जाती है शायद 10 लाख 20 लाख मिल जाए, तो बाकी मैं कहां से लूं। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। उसने लोन ले लिया। कहां से लिया, अपनी कंपनी से, एनटीपीसी से। एनटीपीसी बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन देती है, तो जो 11% बाहर लोन मिल रहा है यहां पर 7-8% मिलता है, तो बचत कितने की हुई, 3-4% की बचत हो गई, और उसने फ्लैट बुक कर लिया। अच्छा, फ्लैट जब बुक कर रहा था तब भी 20 लाख का फ्लैट नहीं बुक किया, 40 लाख का किया। बड़ा फ्लैट होगा तो ज्यादा पैसे बचेंगे। अच्छा, कल उसकी वाइफ से बात हो रही थी, रिम्पी की। उसने बताया कि इस महीने उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, घर से जाके मांग के लाया है। 25,000 रुपए उसका पूरा गाड़ी की लोन कट रही है, फ्लैट का लोन कट रहा है, और ये लोन कटेगा अब अगले 20 साल तक। 20 साल का लोन है ये। गवर्नमेंट जॉब करने वाला जो 25,000 रुपए महीना कमा रहा है, अब उसके पास महीने का 4-5 हजार रुपए नहीं बचने वाला। और ये क्यों, क्योंकि हिसाब किताब लगा लिया उन्होंने। ऐसे ही जो मैथमेटिशियन है उसने हिसाब किताब लगा लिया। 2 बॉम्ब तो फ्लाइट में, सामने जो साफ साफ चीज है वो दिखती नहीं है। बेचेंगे नहीं, हाँ घाटा वाटा नहीं होगा। मेरा यही सलाह है कि उस फ्लैट को बेच दो ताकि तुम्हारा तनख्वाह तो आए, लेकिन उसमें फिर आ जाएगा संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी मतलब जो हमारा है हम उसको कैसे बेच सकते हैं, ये हमारा सोने का अंडा है, कल को बड़ा होगा तो बिकेगा। तो ये अब अगले 2 साल तक 3 साल तक क्या करेंगे, पैसा मांग मांग के खाएंगे। कभी पिताजी से मांगेंगे, कभी मुझे देना होगा। और ऐसा एक लड़का नहीं है, ऐसे जितने भी 25, 30, 40, 50, 1 लाख तक की जॉब कर रहे हैं, सबकी यही हालत है। इसको हम लोग गैम्बलर्स पॉलिसी या गैम्बलर्स फैलेसी बोल सकते हैं। हम लोग सोचते हैं अपने दिमाग में कि यार जब 10 लोग कर रहे हैं तो ये तो ठीक ही होगा, क्राउड थॉट। एनटीपीसी में सभी कर रहे हैं तो उसने भी कर लिया। एक साल का ब्याज हो गया 2 लाख 40 लाख, तो उसकी सैलरी का 25,000 है, तो मार्केट इसी में चली गई, सब उसी में चली गई। अपने खर्चे होंगे, अपने जब आपने रेंट लिया उसके भी खर्चे मंथली। एग्जैक्टली इसी में प्लस गाड़ी का ईएमआई जाता है, उनका बच्चे की फीस जाती है। तो ये सब होता क्यों है, क्योंकि हमारे दिमाग में हम कैलकुलेट नहीं करते, हम अंदाजा लगाते हैं, सिस्टम 1 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आप ये लेकर आए लैपटॉप का, मैंने उसको 1000 रुपए दिया, मेरे पास 2000 रुपए थे, लेकिन मैं चाहता था कम से कम 1-2 दिन तो हम देख लें, प्लस हम विंडोज डलवाना चाहते हैं उससे कल, तो उस विंडोज को डलवाने के लिए मैंने आज 1000 रुपए बचा के रखे हैं। अब सॉरी, तो आपने बड़ा गलत किया, लेकिन ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख चुका हूं मैं लोगों के साथ कि आपको अगर काम कराना है तो पैसा रोकना पड़ेगा दुकानदार के साथ। एनीवेज, दूसरा हम लोग भटक गए। अब सो अ कॉइन इज फ्लिप्ड, एक सिक्का आप उछालिए 3 बार, फ्लिप्ड 3 टाइम्स एंड लैंड्स ऑन हेड्स ऑन ईच ओकेजन, और हर बार हेड्स आता है। सपोज समवन फोर्सेज यू टू स्पेंड thousands of dollars on your own money betting on the next toss। कोई आपको बोलता है इस पे 50,000 रुपए लगा दो अगले वाले पे, तो उस समय वुड यू बेट ऑन हेड्स और टेल्स। 3 बार हेड्स आ चुका है और अब चौथी बार आपको उसमें पैसा लगाना है अपना, तो हेड्स पर लगाएंगे कि टेल्स पर लगाएंगे। अब चौथी बार आपको पैसा लगाना है, हेड्स आने के चांसेस ज्यादा है कि टेल्स? ऐसे देखा जाए तो टेल्स, आपके हिसाब से हेड्स। 3 बार आ चुका है तो चौथी बार भी हेड्स ही आएगा, और आपके हिसाब से टेल आएगा। आपके हिसाब से पता नहीं, आप दोनों इसी फैलेसी में फंस गए। आपने सोचा 3 बार ये चीज आया तो अब नहीं आएगा,
और आपने सोचा 3 बार आया तो ये चीज बार बार आया तो यही आएगा। आप इसी को तो बोलते हैं आपको आपने जो बताया वो जो आपके दिमाग में आंसर आया वो बताया, आपने ये नहीं बताया जो इसने बताया, है ना। और आपने भी ये नहीं बताया जो इसने बताया। किसने आपकी जुबान पकड़ के बुलवाया तो नहीं, आपने अपने आप ही बोला। बट ये जो आपने बताया ये नॉर्मल मिस्टेक है माइंड का। आप गए और आपकी जेब में पैसा है, दुकान में देखा आपने वहां पर 1 पैकेट सिगरेट पड़ा हुआ है, तो आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आपका मन क्या कहेगा? 1 पियो बस, आज 1 पियो। तो जो नॉर्मल मन कहता है आज 1 पियो, यही फैलेसी है कि 1 से कुछ नहीं होता। 1 से ही 2 बनता है, 2 से 3 बनता है, लेकिन वो दिमाग आपको कहेगा ना 1 ही है बस। ये वही दिमाग है जो बोलता है 3 हेड्स था अब 1 टेल्स आएगा। ये वही दिमाग है जो बोलता है अरे यार तुम 10 पीते थे उससे कुछ नहीं हुआ, 1 से तो कुछ होगा ही नहीं। कल ज्योति आई नहीं यहां पर, हमारे यहां खाना के लिए नहीं आई, तो दीदी ने कहा बाहर से कुछ खाना ले आओ, तो मैं ले आया रेडीमेड पैक सब्जी, कढ़ाई पनीर, उसपे 3 मिर्चियां बनी थी और 2 मिर्ची खाली थी और 1 मिर्ची भली हुई थी, नीचे लिखा था माइल्डली स्पाइसी, हल्की सी तीखी। वो हमने बना लिया, उसमें खाली अचार की तरह खाकर उसको फेंक दिया। खा रहे थे, जब खरीद रहा था 100 रुपए की सब्जी थी, तब भी मेरे मन में यह था यार तीखा होगा नहीं होगा, कम तीखा होगा, चलो अच्छा ले लो, चलो अच्छा ले लो। मतलब मैं किसी फैलेसी में फंस करके उसको ले लिया। जो चीज मेरा दिमाग कह रहा है कि गलत है, उसको मैं क्यों कर रहा हूं? किसी फैलेसी की वजह से। बोलता है इफ यू थिंक लाइक मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों की तरह आप सोचेंगे, यू विल चूज टेल्स, आप टेल्स के लिए बोलेंगे। ऑल्दो हेड्स इज जस्ट एज लाइकली, बट सच्चाई यह है हेड्स भी हो सकता है, टेल्स भी हो सकता है। द गैम्बलर्स फैलेसी लीड्स अस टू बिलीव दैट समथिंग मस्ट चेंज। गैम्बलर्स फैलेसी ये बोलती है जब इतने दिन से कोई चीज हो रही है तो अब बदलना चाहिए। सर हम साल भर से डॉन बॉस्को में है, अब इस साल तो जरूर बदलेगा। क्यों बदलेगा भाई? द कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम्स, अगर 50 बार आप कॉइन टॉस करते हैं, एंड ईच टाइम इट लैंड्स ऑन हेड्स, और हर बार हेड्स पर आता है, अगेन समवन फोर्सिंग यू टू बेट, डू यू पिक हेड्स और टेल्स, और इस बार अगर 50 बार हेड्स आया तो इस बार क्या पिक करेंगे, हेड्स की टेल्स? कोई भी। नाउ दैट यू हैव सीन एन एग्जाम्पल और 2, यू आर वाइज टू द गेम। अब आप समझदार हो चुके हैं एग्जाम्पल से, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। यू नो दैट इट कुड गो टू आइदर वे, किसी भी तरफ जा सकता है। बट वी हैव जस्ट कम अक्रॉस अनदर पिटफॉल, लेकिन एक और पिटफॉल में फंस गए। क्लासिक डिफॉर्मेशन प्रोफेशनल ओवरसाइट ऑफ मैथमेटिक्स, कॉमन सेंस वुड टेल यू दैट हेड्स इज द वाइजर चॉइस सिंस द कॉइन इज ऑब्वियसली लोडेड। बोलता है अरे 50 बार हेड्स आया, इसका मतलब उसमें दोनों तरफ हेड्स है बुद्धू राम, खोल के देखो। वो शोले पिक्चर का सिक्का है, शोले में हमेशा हेड्स आता था ना। समझदार आदमी है। प्रीवियसली वी लुक्ड एट रिग्रेशन टू मीन, बोलता है हमने पढ़ा है रिग्रेशन टू मीन। एन एग्जाम्पल, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग रिकॉर्ड कोल्ड वेर यू लिव, जहां आप रहते हैं वहां पर बहुत कड़ाके की ठंडी लगी है, माइनस में गया है, -5, -10, बर्फ जम गया है नलों में। इट इज लाइकली दैट द टेम्परेचर विल रिटर्न टू नॉर्मल वैल्यूज ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज, तो देखा गया है कि नॉर्मल पर आ जाएगा कुछ दिनों में। इफ द वेदर फंक्शन लाइक कैसीनो, देयर वुड बी 50% चांस दैट द टेम्परेचर वुड राइज एंड 50% चांस दैट इट वुड ड्रॉप। लेकिन अगर मौसम जुए की तरह काम करता तो 50% चांस था कि वो -10 और माइनस हो जाएगा या और प्लस जाएगा, 50% चांस है। कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म इन एटमॉस्फेयर एंश्योर्स दैट एक्सट्रीम बैलेंस इटसेल्फ आउट। लेकिन जो एटमॉस्फेयर का जो सिस्टम है मौसम का, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ। ये इतना सीधा साधा नहीं है कि गर्मी हो रही तो बारिश हो गई। वो नेचर अपने आप को एक्सट्रीम्स से बचाती है। एक्सट्रीम्स मतलब भयानक।
जैसे अगर यहां है, इंडिया है, इंडिया का जो जिस जगह पर सिचुएटेड है इंडिया, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो ऐसा ही होता है कि सर्दियों में 0, उसके नीचे बहुत कम जाता है, और गर्मियों में 40-45 उसके ऊपर नहीं जाता है। अगर 50 के ऊपर टेम्परेचर चला गया तो हम में से बहुत लोग मर जाएंगे हीट स्ट्रोक से। और अगर माइनस जो 0 है जो, उससे अगर -10 -20 चला गया तो भी हम लोग सर्दी में मर जाएंगे। तो हम यहाँ के पौधे और यहाँ का मौसम ये इसी तरह का है कि इसी रेंज में रहना चाहिए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पृथ्वी का जो अपने आप को बैलेंस करता है। हेलो, हाँ सर, मैं आपको बस 10 मिनट में कॉल करता हूं, मैं लेक्चर ले रहा था। ठीक। तो बट द वेदर इज नॉट लाइक कसिनो। वेदर कसिनो की तरह नहीं है कि कुछ भी हो जाए वहां पे। वेदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो मैनेज होता है सही तरीके से। इन अदर केसेस हाउएवर एक्सट्रीम्स इंटेंसिफाई। लेकिन जो चीजें कॉम्प्लेक्स सेल्फ मैनेजर नहीं है वो इंटेंसिफाई हो सकती हैं। मतलब जैसे कसिनो, फॉर एग्जाम्पल द रिच टेंड टू गेट रिचर। अमीर और अमीर होते जाते हैं, और अमीर होते जाते हैं, और अमीर होते जाते हैं। द स्टॉक दैट शूट्स अप क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इन सर्टेन एक्सटेंट। शेयर मार्केट में कोई चीज बढ़ रही है तो उसका और डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ जाता है, सिंपली बिकॉज इट स्टैंड्स आउट सो मच, अ सॉर्ट ऑफ रिवर्स कंपेंसेशन इफेक्ट। कि वो अलग दिखाई दे रहा है तो लोग उसको और देखते हैं, लेकिन वो और बढ़ेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तो वो मौसम का हिस्सा नहीं है। So, take a closer look at independent and interdependent events around you. इसलिए जब भी आप कोई इवेंट देखें कि किसकी होने की चांसेस है, तो ये देखिए कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है कि इंटरडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे जुआ, बच्चा एग्जाम में पास हो रहा है नहीं हो रहा है, और इंडिपेंडेंट मतलब जैसे एक कोई संस्था चल रही है, या मौसम, या हमारा शरीर, हमारी सांस, हमारा भोजन, ये सब इंटरडिपेंडेंट है। प्योरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स रियली ओनली एग्जिस्ट एट कसिनो। खाली इंडिपेंडेंट इवेंट जो होते हैं वो कसिनो में ही होते हैं। इन द लॉटरी एंड इन थियरी। लॉटरी में भी होते हैं ऐसे, और थियरी में भी होता है। थियरी मतलब खाली बोल चाल के वचन में बस। इन रियल लाइफ द फाइनेंशियल मार्केट एंड द बिजनेस विद द वेदर एंड योर हेल्थ इवेंट्स आर ऑफन इंटर रिलेटेड। दुनिया में जो पैसे रुपए का मार्केट है वो, या आपका सेहत या वेदर, ये सब इंटरडिपेंडेंट है। What has already happened has an influence on what will happen. जो पहले हो चुका है उससे जो होने वाला है उस पर इंफ्लुएंस होता है। As comforting an idea as it is, there is simply no balancing force out there for independent events. तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपकी सेहत अपने आप को बैलेंस करती है, आपको बुखार हुआ तो शरीर पसीना बनाती है ताकि बुखार निकल जाए। लेकिन अगर आप जिंदगी में एक बार जुआ खेला, आप हारे फिर हारे फिर हारे, तो जिंदगी आपको एक बार जिताएगी नहीं। ये इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी के साथ। What goes around comes around simply does not exist. ऐसा नहीं होता कि जो तुम दोगे तुम्हें वापस मिलेगा, ये केवल आपकी कल्पना है। हम लोग ऐसा लेकिन सोचते हैं अक्सर, जब इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में सोचते हैं। ये वही है जो लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो दे रहे हैं उससे भला हो जाएगा। ये केवल जुआ ही है। लेकिन वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो दान देने की बात कर रहे हैं। पंडित जी गए, आप गंगा जी स्नान किए, उसमें 100 रुपए डाला है, और मदद, कितने लोगों का मदद लोग करते हैं। देखिए बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स बहुत लोगों को मदद कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपी करते हैं, लेकिन उसको भी आप किस लिए कर रहे हैं, वापस आएगा ये सोचकर, तब मदद नहीं है, फिर वो बिजनेस है। बिल गेट्स अगर ये सोच के कर रहे हैं कि मैं 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूं और मुझे 10 करोड़ के बराबर का मुनाफा होना चाहिए, तो उनको हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, इसका इनकम टैक्स में बचाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 करोड़ का उन्होंने मलेरिया का वैक्सीन लगा दिया तो उनका 10 करोड़ का शेयर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंडेंट नहीं है। बस खाली इसमें समरी ये है कि जो चीजें इंडिपेंडेंट है आपकी, जैसे यहां पर आप रोज जाते हैं काम करने के लिए,
या जो आप पढ़ाई करते हैं, अगर जो उस पढ़ाई में अगर आप फेल होते हैं या समझ में नहीं आ रहा है, तो 10 बार समझे नहीं समझ में आ रहा तो 11वीं बार वैसे ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ नया करना पड़ेगा। उस 10 बार का इस एक बार का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे बिजनेस में भी है कि 10 चीज आपने ट्राई की, वो काम नहीं कर रही है, तो 11वीं बार वही चीज ट्राई करेंगे तो काम करेगी, ऐसा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चेंज कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं 10 बार किया नहीं हुआ, अब तो जरूर होगा, मतलब आप गैम्बलर्स फैलेसी में फंस गए। और इसी में फंस के लोग जुआड़ी बनते हैं, लोग अपनी लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं। नहीं, राजाओं ने खत्म कर दी अपनी प्रॉपर्टी, जुआड़ी आज भी कर रहे हैं। जुआरी का भी तो साइकोलॉजी काम करता होगा। हाँ, कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ स्कूल में कुछ बच्चे बोलते हैं, सर उस लड़के ने ना मुझे 4 बार मना किया, लेकिन इस बार नहीं मना करेगा। मैंने 4 बार मना किया, जान लो हो सकता है इस बार भी मना ही कर दे, हो सकता है ना करे। हाँ, अच्छा हेड्स टेल्स का अच्छा क्वेश्चन था।